गुड मॉर्निंग। मैं सूरज कुमार पुनः डीएस क्लासेस के अंतर्गत आपका स्वागत करता हूं। आओ खेलें मैथ से। मैंने लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी अर्थात विभाज्यता का नियम आज तक बता दिया था। आज हम देखेंगे 9 के विभाज्यता का नियम, 10 और 11 के विभाज्यता का नियम। तो चलिए कोई भी संख्या ले लेते हैं। पहले पढ़ लें। जिस संख्या का योगफल दैट मीन्स जोड़ने के बाद 9 से छूट गया यहाँ पे, जिस संख्या का योगफल 9 से विभाजित हो वह दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। 4296। चलिए तो कहता है जिस संख्या का, मेरे पास एक संख्या है 4296, जिस संख्या का योगफल अर्थात जोड़ना है, पहले जोड़िए 4 + 2 + 9 + 6, 4 और 2 6 और 9 15 और 6 21। तो क्या जो योगफल आ रहा है वो क्या 9 से भाग लग रहा है? बिल्कुल नहीं। अर्थात इसका सीधा सा मतलब है कि यह अगर इसका योगफल अगर 9 से भाग ना लगे तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित कदापि नहीं होगी। ठीक है, नेवर, कभी नहीं हो सकती। जैसे एज इट इज ये 3 के नियम के जैसा है, जैसा मैंने वहां भी बताया था। जिस संख्या का योगफल 3 से विभाजित हो वह दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी। एज इट इज 9 में भी वही रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, चलिए एक और संख्या ले लेते हैं। चलिए एक संख्या ले लिया मैंने 87,561। तो फिर वही रूल अप्लाई करेंगे। सभी को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 5 + 7 + 5 + 6 + 1 जोड़ते हैं। 5 और 7 12, 5 17, 6 23 और 1 7 5 12 और 5 यहाँ 5 नहीं 8 है। 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 6 26 और 1 27। अब देखते हैं 27 क्या 9 के टेबल में आता है क्या? बिल्कुल आ जाता है। 3 बार में आता है ना? 3 बार में आता है। यानी कहने का मतलब है, अगर योगफल भाग लग रहा है, अगर किसी भी संख्या का योगफल भाग लग रहा है तो दी गई संख्या भी 9 से भाग लग जाएगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसलिए बस और 2-4 एग्जाम्पल आप लेकर देख लो। अगर योगफल 9 से भाग लग रहा है तो ठीक है, दी गई संख्या भी भाग लगेगी। अगर नहीं लग रहा है तो वह संख्या नहीं लगेगी। बस इतना ही है। चलिए आई थिंक सो कि आ गया होगा आपको। बहुत आसान विधि है। अब आइए आते हैं 10 के विभाज्यता का नियम। जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो वह दी गई संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी या भाग लग जाएगी। आइए देखते हैं कोई भी संख्या। 538 10 से भाग लग रहा है? पता नहीं। तो आपको आता होगा संख्यांकन पद्धति, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो क्या कहता है? इकाई अंक, दैट मीन्स ये इकाई अंक क्या है? 8। तो इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। केवल और केवल 0। बहुत ही आसान है। ये सबसे इजी है, सबसे इजी है। जितना भी विभाज्यता का नियम है सबसे इजी 10 का है। देख सकते हैं कि अगर इकाई अंक 0 है तो 10 से भाग लगेगा, अगर नहीं है तो 10 से भाग कभी नहीं लगेगा। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इकाई अंक 0, इसका मतलब है 10 से भाग लग जाएगा। बहुत ही आसान है। अगर इकाई अंक 0 होगा अर्थात समझ जाइए कि लग जाएगा। अगर 0 नहीं है तो समझिए बिल्कुल नहीं लगेगा। आप इसे नोट कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं 11 की ओर।
चलिए तो देख लेते हैं। किसी भी संख्या के सम स्थानों एवं विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर अगर 0 या 11 से भाग लगने वाली 0 हो, यहाँ लिख देते हैं 0 हो या 11 से भाग लगने वाली संख्या हो तो दी गई संख्या 11 से भाग लग जाएगी। आप बोलोगे सर बहुत लंबा है, समझ में नहीं आ रहा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो कहता है सम स्थान एवं विषम स्थान। चलिए मैंने कितना अंक लिया है, 1 2 3 4, कॉमा पहले प्लेस कर देते हैं, 5 6 7 8। मैंने 8 अंक लिया है, मैंने 8 अंक लिया है। इसको इस तरह ना लिखकर इस तरह लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए इस तरह थोड़ा सा समझ में आएगा। अब देख ले, सम मैंने संख्या नहीं कहा है, सम स्थान, ये पहला स्थान है अर्थात विषम संख्या है, विषम स्थान हो गया। ये दूसरा स्थान है यानी सम स्थान हो गया। संख्या से हमें मतलब नहीं है, स्थान मैंने कहा है, सम स्थान एवं विषम स्थान। ध्यान देने वाली बात, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और आठवां, तो ये ऊपर वाला स्थान जो है ये है सम। और ये नीचे वाला स्थान जो है वो है विषम। ये सभी क्या है, विषम है। तो आप देखिए सम स्थान में कौन कौन सी संख्या है। मैंने कहा सम स्थानों एवं विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर। चलिए पहले सम स्थान वाला देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, 4 है प्लस 3 है 6 है फिर 7। ये हो गया हमारा सम स्थान। जोड़ लेते हैं, 4 3 7 6 13 7 20। अब देखते हैं विषम स्थान हमारे पास क्या है। विषम स्थान में हमारे पास 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 3 है। जोड़ते हैं, 4 और 2 6 8 14 और 3 17। तो कहने का मतलब है मैंने सम स्थान एवं विषम स्थानों के अंकों का योगफल तो मैंने अंकों का योगफल कर लिया है। सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योगफल मैंने कर लिया है। अब कहता है उनका अंतर कैसे करेंगे, 20 में से 17 को माइनस कर देंगे, कैरी कितना बचा 3। बहुत ही आसान है। तो अंतर करने के बाद अगर 0 हो, 0 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, या 11 से भाग लगने वाली संख्या आ रही है, बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब है ये अंतर पहले सम स्थान और विषम स्थान के संख्याओं को जोड़ने के बाद उनको एक दूसरे से घटा दें, और घटाने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होता है वह संख्या अगर 0 हो या फिर 11 के पहाड़ा में वो संख्या आ जाए या 11 से भाग लग जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब है ये जो संख्या ऊपर दी गई है 4 2 3 4 6 8 7 3, ऐसे ही कुछ है 4 2 3 4 6 8 7 3, 4,23,46,873। तो ये संख्या 11 से बिल्कुल भी भाग नहीं लगेगी। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए
मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया, 2,47,533। तो चलिए सम स्थान और विषम स्थान, यानी एक अंक छोड़कर एक अंक लेंगे। चलिए इसके बाद तो है नहीं, अब इधर आते हैं, हो गया। चलिए सम स्थान वाला ऊपर हो गया हमारा, ये वाला 3, 7 और 2, 2 + 7 + 3, जोड़िए 2 और 7 9 और 3 12। विषम को लेते हैं, यानी नीचे 4, 5 और 3, 4 + 5 + 3 12। अब क्या करना है, योगफल तो हो गया सम और विषम स्थान, अब इनका अंतर करना है। 12 में से 12 को घटाएंगे, क्या मिलता है 0। तो कहता है या तो 0 होना चाहिए अंतर, या फिर 11 से भाग लगने वाली संख्या। तो यानी 0 मिल रहा है, तो कहने का मतलब है 2,47,533 11 से भाग लग रहा है। क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। इसके बाद आप जो भी विभाज्यता का नियम अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर देखें। अगर समझ में फिर ना आए तो मुझे कमेंट्स करें। थैंक यू।